देखिए, मैं आज सप्लीमेंट्री से मल्टीप्लाई चॉइस यानी फर्स्ट लेसन जो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस की जो चॉइस हैं उनको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुमको इसको विशेष ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बिल्कुल आने ही वाली हैं। परीक्षाओं की डेट घोषित हो गई है, तो अब कोई इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट कहते हैं चुनिए, मोस्ट सुइटेबल कहते हैं सबसे उचित, सबसे अच्छी, अल्टरनेटिव विकल्प, टू कंप्लीट माने पूरा करना है, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स माने नीचे दिए कथनात्मक वाक्यों को, सबसे अच्छे विकल्प को चुनकर नीचे दिए वाक्यों को पूरा करना है। तो क्या है देखिए, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिशन नाम, सक्सीडेड माने सफल हो गया था, इन मेकिंग माने बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब माने एक बिजली का बल्ब। एडिसन एक बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया था। अब कब सफल हो गया था, ये चार इसके आंसर दिए हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, उसको हमें इसमें से छांटना है और पूरा करना है। तो इसमें फर्स्ट है 1878, बी में है 1888, सी में है 1879 और डी में है 1912। जबकि वो सफल कब हुआ था, 1879 में सफल हुआ था। यानी जो सी वाला है, सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, और इसको यहाँ से उठाएंगे और उसके सामने लिख देंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल। व्हेन जब, एडिसन नाम, ट्राइड कोशिश की, हिज एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोग करने के लिए, ऑन हिज सर्वेंट गर्ल माने अपनी नौकरानी की लड़की। जब एडिसन ने अपनी नौकरानी की लड़की पर इसको प्रयोग करने की कोशिश की थी तो क्या हुआ, ए में लिखा हुआ है सी बिगेन टू फ्लाई, उसने उड़ना शुरू कर दिया था। सी बिगेन टू ट्रेम्बल, उसने कांपना शुरू कर दिया था। सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई थी। सी बिगेन टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। तो जब उसने उसको घोल को पिलाया था, जब प्रयोग किया था तो वो बीमारी पड़ी थी, तो इसलिए इसमें सी फेल इल वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, 100% यही सही है। आगे क्या है देखिए, आगे लिखा हुआ है, आगे है एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज। एडिशन नाम, गॉट ए बीटिंग माने पिटाई लगाई गई थी, फ्रॉम हिज मदर माने उसकी माँ से, बिकॉज क्यों, एडिसन को उसकी माँ के द्वारा पीटा गया था। बिकॉज क्यों पीटा गया था। अब इसकी चार आंसर है, एक इसमें करेक्ट है बिल्कुल। ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज टोस्ट, उसने अंडों को कुचल दिया था और अपने निक्कर को खराब कर लिया था। बी में क्या लिखा है, ही हैड हैज्ड द एग्स, वह अंडों को से चुका था। सी में क्या लिखा है, ही हैड ईटन अप ऑल द एग्स, वह सभी अंडों को खा चुका था। डी में लिखा है ही हैड सोल्ड द एग्स, उसने अंडों को बेच दिया था। तो इसमें सही जो आंसर है बिल्कुल वो है हमारा ए, ही हैड स्मैश्ड द एग्स, उसने अंडों को कुचल दिया था और अब स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपने निक्कर को खराब कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड बिकॉज। एडिसन्स फादर, एडिसन के पिताजी गेव देते थे मुझको 25 सेंट में 25 सेंट, फॉर एवरी बुक माने प्रत्येक पुस्तक के लिए। एडिसन के पिताजी उसको प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे। ही रीड, वो उनको पढ़ता था, बिकॉज क्योंकि। चार आंसर क्या है, ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर बुक्स, वह एडिसन को अधिक से अधिक किताबों को पढ़ाना चाहते थे। ही वांटेड एडिसन टू सेल हिज बुक्स, वह एडिसन को अपनी किताबों को बेचना चाहते थे, यानी भिजवाना चाहते थे। ही हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया था। ही वांटेड टू डिस्करेज हिम, वह उसका साहस घटाना चाहते थे। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ए वाला सही है, ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर बुक्स, वह उसको अधिक से अधिक किताबों को पढ़वाना चाहते थे।
तो ये वाला करेक्ट है, इसको इसके सामने लिख देंगे बिकॉज के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन दी क्लास द टीचर थॉट दैट ही वाज। वैन जब एडिसन नाम वेंट ऑन में जारी रखा था आस्किंग पूछना क्वेश्चन प्रश्न इन दी क्लास मैंने कक्षा में, जब एडिसन ने कक्षा में प्रश्नों को पूछना जारी रखा था तो दी टीचर थॉट अध्यापक सोचने लगा, यानी मैडम थी अध्यापिका सोचने लगी, दैट की ही वाज वह था, कैसा था, ट्राइंग टू फूल हर उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था, स्टूपिड एंड नॉटी मूर्ख और नटखट था, वेरी इंटेलिजेंट बहुत बुद्धिमान था, एरोगेंट सुस्त था। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूपिड एंड नॉटी, यानी मूर्ख और नटखट था। तो इसको ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी लिख देंगे, कंप्लीट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एडिसन टोल्ड हिज टीचर, एडिसन ने अपनी अध्यापिका को बताया था, बट लेकिन दी काइट्स हैव नो विंग्स, पतंगों के पंख नहीं होती हैं, एंड स्टिल और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं, हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। इट वाज यह था, क्या था, एन इंटेलिजेंट आंसर एक बुद्धिमानी का उत्तर, ए डाउटफुल आंसर एक शंकापूर्ण उत्तर, ए सिली आंसर एक मूर्खतापूर्ण आंसर यानी उत्तर, और ए रॉन्ग आंसर एक गलत आंसर यानी एक गलत उत्तर। इसमें से जो था जो करेक्ट आंसर है वो है एन इंटेलिजेंट आंसर, इसको लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 में क्या है, एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन था किस चीज़ का, टेलिंग स्टोरी कहानियाँ सुनाने का, प्लेइंग गेम्स खेल खेलने का, मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करने का, और फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाने का। तो वो किसका शौकीन था, यानी वो तो एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन था, प्रयोग करने का शौकीन था, इसलिए इसमें आंसर है मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने का शौकीन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को विद्यालय से निकाल दिया गया था, बिकॉज क्यों निकाला गया था, द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम, अध्यापिका ने उसको विद्यालय से उसके माता पिता को निकाल ले जाने के लिए कहा था। दूसरा क्या है, ही वाज नॉट प्लीज्ड विद हिज टीचर, ही वह वाज था, नॉट नहीं प्लीज मन खुश, विद टीचर माने अपनी अध्यापिका से, वो अपनी अध्यापिका से प्रसन्न नहीं था। और ही वाज ए डल स्टूडेंट, वो एक सुस्त आलसी विद्यार्थी था। ही डिड नॉट लाइक स्कूल एजुकेशन, वह विद्यालय की शिक्षा को पसंद नहीं करता था। तो इसमें आंसर जो है वो क्या है कि टीचर ने ही कहा था उसके माता पिता से कि इसको ले जाइए, तो ये आंसर करेक्ट है कि द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम, अध्यापिका ने उसको वहाँ से यानी अपने माता पिता से उसके माता पिता से निकाल ले जाने के लिए कहा था, यानी ए वाला सही है, तो इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इलेक्ट्रिक लाइट्स शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन, इलेक्ट्रिक लाइट माने बिजली का प्रकाश, सोन माने चमकने लग गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार, इन अमेरिका में बिजली का प्रकाश अमेरिका में पहली बार चमकने लग गया था। कब लगा था, 1878, 1880, 1882 और 1884। तो इसमें जो पहली बार जो चमका था वो 1880 में चमका था, सन 1880 में। तो इसको इसके सामने लिखेंगे इन 1880, इनके सामने लिखने के बाद अंडरलाइन फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, एडिसन नाम सक्सीडेड में सफल हो गया था, इन मेकिंग बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब माने एक बिजली का बल्ब, आफ्टर नियरली माने लगभग बाद, यानी एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में लगभग सफल हो गया था। कब सफल हुआ था, 1000 एक्सपेरिमेंट्स 1000 प्रयोग करने के बाद, 2000 एक्सपेरिमेंट 2000 प्रयोग करने के बाद, 1200 एक्सपेरिमेंट्स 1200 प्रयोग करने के बाद, और 1500 एक्सपेरिमेंट्स 1500 प्रयोग करने के बाद, 1200 एक्सपेरिमेंट्स 1200 प्रयोग करने के बाद। तो इसमें क्या है कि ये वाला करेक्ट आंसर है 1200 एक्सपेरिमेंट्स, यानी 1200 प्रयोग करने के बाद वो सफल हुआ था, यही आंसर इसका करेक्ट है बिल्कुल। अंतिम प्रश्न क्या है, द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन, गोल्डन जुबली नाम है वाज इन्वेंशन आविष्कार ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली का बल्ब का वाज सेलिब्रेटेड मनाया गया था। गोल्डन जुबली आविष्कार बिजली का बल्ब मनाया गया था,
क्या बनाया गया था? 1878, 1880, 1882 और 1929। तो ये कब बनाया गया था? ये 1929 में बनाया गया था, इसलिए इसको इनके सामने लिखेंगे 1999, 1929, फुल स्टॉप लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से मैंने ये तुम्हारे लिए विशेष रूप से वीडियो बनाई, और परीक्षा में पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि जरूर से जल्दी और ये पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको पूरी कोशिश करेंगे। 4 नंबर तुम्हारे लिए पक्के हो गए, बोर्ड से पक्के 4 नंबर तुम्हें मिलेंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं दुनिया में। अगर तुम थोड़ा सा भी इसको पढ़ोगे, देखोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो मैं समझता हूँ जरूर तुम्हें 100% नंबर 4 में से 4 मिलेंगे। कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। एग्जामिनर भी तुम्हें खुश होकर नंबर देगा। धन्यवाद।